तू अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना तो काट देता तुझे। कौशिक, दोस्त होकर मेरी बहन के साथ तूने ये भी नहीं सोचा कि उसका परिवार है, उसका पति है, और उसका पति तेरा जिगरी दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है। दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती प्यार से बढ़कर नहीं होती। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपसे जो खुशी नहीं दे सकता वो। सौरभ, निकल जा, इस घर से बाहर निकल जा, इससे पहले मेरे हाथों तेरा खून हो जाए। बाहर निकल जा। भैया, अब मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। दीपा, तुम चुप रहो। बहन पे क्या दोस्त दिखा रहा है, मुझसे बात करना। आज से हमारी दोस्ती खत्म। बहुत कर लिया छुप छुप के प्यार, अब जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई तुम्हारा साथ दे न दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मुकुल, 4 बजे? हाँ मुकुल। मैम, आर्य कॉलोनी में एक लाश मिली है। क्या? सॉरी, वो चेहरा पूरी तरह से जल चुका है, इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है। सिंह जी। क्या ये कपड़े और रिंग आपके पति के हैं? ये इन्हीं कपड़ों में वो घर से गए थे, और ये रिंग भी उन्हीं की है। कौशिक, क्या वाटतं कांबळे? दहाड़े मारकर रोने वाली औरत ही तो शामिल नहीं है मर्डर में? नहीं सर, इस मामले में मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। बाई जेन्युइन है। कहना मुश्किल है, कहना औरतों के मामले में मेरी समझ थोड़ी कम है। इसलिए तो सर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। वर्षा रानी, संभालिए अपने आप। देखिए, हमें आपसे कोई जरूरी सवाल पूछने हैं, डिटेल में जवाब दीजिए। आपके पति क्या करते थे? किसी से दुश्मनी थी उनकी? इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें हैं उनकी, कौशिक इलेक्ट्रॉनिकल्स नाम से। उनके हाथ में लक्ष्मी थी, इसलिए रोज जितना भी कमाते थे उसका एक हिस्सा वो मंदिर में दे देते थे। मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था, रोज मंदिर जाते थे। कल भी मंदिर के लिए निकले और घर ही नहीं लौटे, और ना ही दुकान। फोन भी बंद था उनका। मैंने शाम तक वेट किया और उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। क्या लगता है कौन हो सकता है? लगता है दोस्ती ने मेरे पति की जान ले ली। दोस्ती ने? ऐसे कौन से दोस्त हैं जो दुश्मन बन गए? मेरे पति कौशिक राणे, प्रताप सिंह और सौरभ ने की। कॉलेज के दिनों से ही तीनों में गहरी दोस्ती थी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि मेरे हस्बैंड कौशिक ने अपनी बहन दीपा की शादी प्रताप से करवा दी थी। दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब प्रताप को संदीप भोसले के खून के इल्जाम में जेल हुई, मर्डर के लिए प्रताप सिंह को सजा हुई, तो क्या इस बात का कौशिक के खून से कोई कनेक्शन हो सकता है? जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मतलब? प्रताप 4 साल से जेल में था। दोस्ती के नाते सौरभ अक्सर प्रताप के घर जाया करता था। दीपा अकेले पड़ गई थी, दोनों में प्यार हो गया।
दोनों शादीशुदा थे फिर भी, लेकिन जब प्रताप जेल से लौटा तब बाहर निकल, बाहर निकल। के पास देख सौरभ, मेरी बीवी से दूर रह। कल पर मैं वापस आ गया हूँ। पहले जाके अपनी बीवी से पूछ, क्या वो खुश है तेरे आने से? तुमसे खुश नहीं रख पाता इसलिए आती हो मेरे पास। मैं तेरी जान ले लूंगा सौरभ। रोक सके तो रोक ले हम दोनों। कौशिक उन दोनों के रिश्ते से नाराज था। एक हफ्ते पहले ही उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था। उन दोनों के नाजायज रिश्ते की कीमत मेरे पति को चुकानी पड़ी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आप जा सकते हैं। दोस्ती का दुश्मनी में बदल जाना, क्या ये वजह हो सकती है इस खून की? या फिर प्यार? ऐसा हो सकता है कि सौरभ और दीपा ने मिलकर अपने रास्ते से कांटा हटा दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रताप ने कौशिक की जान ले ली। आखिर कौशिक की बहन ने ही उसे धोखा दिया था ना। बहन की गलती की सजा भाई को। पर मैम, प्रताप को अगर खून करना ही होता तो वो सबसे पहले दीपा का खून करता या तो फिर सौरभ का खून करता, क्योंकि कौशिक तो वैसे भी अपनी दोस्ती निभा रहा था। दोस्ती नहीं मैडम, प्यार। प्यार में खून, ऐसा बहुत देखा है मैं। नहीं नहीं नहीं, सौरभ ऐसा क्यों करेगा? उसे तो पता होगा सबसे पहले वही फंसेगा। मैम, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि भोसले मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड कौशिक हो, लेकिन जेल जाना पड़ा प्रताप को, और इसीलिए जेल से बाहर आने के बाद प्रताप ने कौशिक को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया हो। जो दिख रहा है शायद वैसा होगा नहीं, ऐसा मेरी इनर इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है। किसी भी थियोरी को लेकर आगे बढ़ने से पहले हमें इस केस से रिलेटेड सारे लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे, खासकर उन 5 के: सौरभ नेगी, प्रताप सिंह, दीपा सिंह, कौशिक राणे और वर्षा राणे। एक काम करो, हमारे जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं प्रताप सिंह और सौरभ नेगी, दोनों को इंटरोगेशन के लिए बुला लो। यस मैम। यस मैम। मैंने नहीं मारा उसको। क्यों मारूंगा मैं उसको? उसने मेरा बिजनेस सेट किया, मेरी लाइफ सेट की, पूरे वक्त में मेरा साथ दिया उसने। सौरभ ने मारा उसको, उसने उसको धमकी भी दी थी। मैंने कौशिक को नहीं मारा। उसने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था, धमकी दी थी। तो प्यार करना कोई जुर्म है क्या? दीपा अपने पति के साथ खुश नहीं थी और ना ही उस हथियारे के साथ वो रहना चाहती। तूने भोसले को मारा ना? नहीं, इसके पीछे भी कौशिक का हाथ तो नहीं था? मैंने किसी को नहीं मारा मैडम, मुझे फंसाया गया था क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। जब तुम जेल से बाहर निकले और तुम्हें अपने पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला तब? खून खौल उठा था मेरा। कौन मर्द ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ? मैं तो उन दोनों को मार देता मैडम, लेकिन कौशिक ने मुझे रोका। गया उसे समझाना। क्या हुआ? खुद मारा गया। सौरभ ने उसको मरवाया। मैं सौरभ नेगी, याद रहे तुम्हारे हर कदम पर पुलिस की नजर है। मैं अब जा सकता हूँ? मैम, ये जितना जमीन के ऊपर दिखता है ना, उतना ही नीचे भी होगा। इतनी आसानी से नहीं बताएगा। सच तो कोई भी नहीं बोल रहा, प्रताप सिंह भी नहीं। जैन मैडम, मैडम कौशिक की मौत 12 से 1 के बीच में हुई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, फिर उसे जला दिया गया। लास्ट लोकेशन क्या है? धारावी। और बॉडी मिली आरए फॉरेस्ट से, मतलब 12 से 1 के बीच में वो धारावी में था, जो कि उसकी लास्ट लोकेशन भी थी। उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया मैडम। इसका मतलब खून हुआ धारावी में और बॉडी को डंप किया आर्य के फॉरेस्ट में। और किसी के कॉल रिकॉर्ड्स मैच होते हैं? किसी के नहीं। सौरभ, प्रताप, दीपा और वर्षा
ये चारों के सीडीआर क्राइम लोकेशन से मैच नहीं करते और कौशिक के उस मंदिर से भी नहीं जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। पर मैडम, कौशिक के सीडीआर से ये कंफर्म होता है कि प्रताप के रियल एस्टेट के धंधे के पीछे उसी का दिमाग था। वही सारे डील्स की बातें करता था और सारी डील्स कंफर्म भी वही करवाता था। और उसी ने संदीप भोसले को भी राजी किया था प्रताप को अपनी जमीन बेचने के लिए, भोसले के मर्डर से कुछ दिन पहले। दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। सबसे पहले तो इस केस का मोटिव फाइंड आउट करना होगा। मुकुल, बाकी लोगों के सीडीआर का क्या हुआ? इनके सीडीआर से साफ है, दीपा और सौरभ हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। और हाँ मैम, दीपा के सीडीआर से ये कंफर्म होता है कौशिक के मरने से कुछ दिन पहले वो घोड़बंदर रोड थाने गई थी। मैडम, प्रताप जब से जेल से आया है सुमड़ी में है, अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। मैम, एक और बात, सौरभ, प्रताप और कौशिक, इन तीनों के सीडीआर एक कॉमन लोकेशन पे है, कौशिक के मरने से ठीक एक दिन पहले। और लोकेशन वही मंदिर है जहां पर कौशिक हर रोज जाया करता था और वहीं से वो गायब भी हुआ था। फोन बंद करके रखा है उस कमीने ने। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत जाओ उससे मिलने। क्या जरूरत थी आफत मोल लेने की? हमें इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था? क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? देखो, पुलिस उस तक पहुंचे उससे पहले हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा। कौशिक के मरने के एक दिन पहले 3 लोग यानी कि सौरभ, प्रताप और कौशिक एक ही जगह मिले, लेकिन अब उनमें दोस्ती नहीं बची थी। मिलने की जगह मंदिर। शायद ये लोकेशन ही हमें मोटिव तक ले जा सकता है। मंदिर के आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी। मुझे ये दीपा सिंह भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो क्यों और किससे मिलने गई थी घोड़बंदर? वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। आखिर भाई के मर्डर से पहले किससे मिलने गई थी? मैडम, आप एक औरत हैं, आप मेरा दुख समझ पाएंगी। मैं मानती हूँ मेरे भाई कौशिक ने पापा की मौत के बाद मुझे बहुत संभाला। उसने मेरी शादी अपने फ्रेंड प्रताप के साथ की, ये सोचकर कि मैं पैसे वाले के घर में खुश रहूंगी। मगर प्रताप को मेरी याद सिर्फ सोने के टाइम पे आती थी। प्यार तो जैसे था ही नहीं। प्रताप के जेल जाने के बाद मैं और सौरभ करीब आने लगे, अच्छा लगने लगा, मगर कौशिक को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसी को मार डालूं जिसने मुझे सब कुछ दिया। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? प्रताप ने। क्या? जी मैडम, पहले वो कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने उसका बिजनेस खड़ा करके दिया, पर उसे शायद ये लगने लगा कि मेरा भाई उसका बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, इसलिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तुमने ही कहा था ना कि मैं एक औरत हूं और तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तो औरत होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। जी। जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? दोस्ती, रिश्ता, प्यार या पैसा? जीने के लिए तो सब कुछ चाहिए ना मैडम।
बहुत बुरा हुआ साहब। कौशिक साहब एकदम देव मानुस थे, रोज हमको 50 रुपए दे के जाते थे। उस दिन भी पैसे दे के गए, पर उस दिन गाड़ी में नहीं थे, रिक्शे से गए। जब भी कौशिक साहब इस मंदिर में आते, इस कमरे में जरूर आते थे। उन दिन तो उनके दोस्त भी आए हुए थे। विकास, जी सर। रूम का कोना कोना सर्च करो। पुराना 50,000, रौनक 2,90,000। कामड़े, देखो जरा, देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? रौनक श्रीवास्तव, ये तो हवाला ट्रेडर है। इसका मतलब कौशिक भी हवाला ट्रेडिंग में था। आई बाबा कुठे गेले? तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो बाबा बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कौन है वहाँ पे? वहाँ कोई है? कोई है? या थँक्स. अनन्या झोपली? प्राजक्ता, तुला विचारतोय, अनन्या झोपली का? हाँ झोपली. डिस्टर्ब हो? केस के बारे में सोच रही हूँ. क्या हुआ? हर बार मेरी इंस्टिंक्ट काम करती है. इस बार पता नहीं क्यों. कौन हो सकता है कौशिक के मर्डर के पीछे? उसकी बहन दीपा और उसका आशिक, या प्रताप, या फिर उसकी बीवी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, इतिहास में हर एक लड़ाई 3 वजह से हुई: जर, चोरू और जमीन. ये जो प्रताप है वो लैंड ब्रोकर है, करेक्ट? ये जो दीप्ति, क्या नाम उस लड़की का? दीपा. दीपा, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. तो दोनों दोस्त के बीच में दुश्मनी. ये है, ये लड़की जो है ना, सारे फसाद की जड़ है. उसे ग्रिल करो, अभी केस सॉल्व हो जाएगा. मैडम, केस सॉल्व, केस सॉल्व. आ गए तुम्हारे राखी ब्रदर्स. अश्विन, कोई जरूरी काम होगा इसलिए आए होंगे ना? वही तो कह रहा हूँ, जरूरी बात होने पर ही आते हैं वो, 10 बजे के बाद. या शायद वजह से या आप लोग बात कीजिए, मैं सोने जा रहा हूं. यस. मैम, कौशिक का जो मंदिर है वहां से डायरी मिली. और मैडम, इसमें एक नाम हवाले वाले का भी है. कौशिक हवाला बिजनेस में भी इन्वॉल्व था? हो सकता है मैडम. मैडम, एक पुराना केस था रौनक श्रीवास्तव का. ये केस 2010 का है. तब से लेके अब तक ये हाथ में नहीं आया. हमेशा अपना फोन नंबर और एड्रेस बदलता रहता है. हम दोस्ती और प्यार पर फोकस कर रहे थे, उसी एंगल से सोच रहे थे. हो सकता है कि कौशिक के खून की असली वजह हवाला ट्रांजैक्शन हो. शायद उसने किसी को धोखा दिया हो और ये सब वो प्रताप के नाम पे कर रहा हो. इस रौनक के बारे में पता करो. यस मैम. और इस डायरी में जितने भी नाम हैं सबसे पूछताछ करो. यस मैम. चेक करो किसी का भोसले के मर्डर केस से कुछ कनेक्शन है या नहीं. यस मैम. मैं कल कौशिक की पत्नी से बात करती हूँ.
हो सकता है उसे अपने पति के इस धंधे के बारे में कुछ पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही हो। कहाँ जा रही थी आप? ये घर छोड़ के जाना है। क्यों? डर लगता है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हर वक्त हम पे नजर रखे हुए है। मेरे बेटे अक्षत ने एक आदमी को कई बार देखा हुआ है। किसे देखा आपने? एक आदमी को। क्या आप जानते हैं उसे? नहीं, उसका फेस नहीं दिखाई दिया। वो मुझे खिड़की से देख रहा था। देखिए, आपको डर कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी लगे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। और एक बात, क्या आप जानती थी कि आपके पति हवाला ऑपरेटर थे? काय? नहीं। एक बात तो ये है कि वो कभी अपने काम की बात घर पे नहीं करते थे, और दूसरी है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रहे थे। ठीक है, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पति के बिजनेस का हवाला से कोई संबंध था या नहीं, क्योंकि मंदिर में हमें एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें हवाला से जुड़े लोगों के नाम हैं। ठीक है, बघा तुम्हें। बेटा, कहाँ देखा था आपने उस आदमी को? वो। ठीक है, थैंक यू। और देखो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। गो। मैडम, कुछ नहीं मिला। ठीक है। वो लड़का झूठ बोल रहा था। उसने 2 जगह पर उंगली दिखाई, और जहां उसने उंगली दिखाई वो जगह घर के अंदर से दिखाई ही नहीं देती। या तो उसकी माँ ने उसे पट्टी पढ़ाई है, या फिर, लेकिन वर्षा क्यों झूठ बोल रही है? शिंदे, इथेच थांबा, नजर रखो। क्यों? मैं अपने घर नहीं आ सकता? अपनी हद में रह। हद में तो तू रह। उल्टा चोर कोतवाल को ढूंढ। हद तो तुम पार कर चुके हो सौरभ। दोस्ती के नाम पे दाग हो तुम। मैं जेल में क्या गया? तुम्हारी बीवी के साथ सोने लगा। मेरा शौक है ना मेरे बेडरूम में आने का। अब देख, जान गज में चला जा यहाँ से। निकल। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे सौरभ, बहुत महंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। निकल। कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपनी पत्नी से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तुमने भी तो अभी तक प्रताप को डिवोर्स नहीं दिया। मैं तो उसके वापस जेल जाने का वेट कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने पूछा क्या फर्क पड़ता है? वो अभी बेल पे बाहर। तुम चाहो तो डिवोर्स फाइल कर सकती हो। और वो तुम्हारा आदमी कहाँ है जिसकी वजह से झमेला खड़ा हुआ? मैंने उसे बहुत बार फोन करने की कोशिश। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम हमारे मामले को लेकर सीरियस ही नहीं। तुम प्रताप को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। पैसों के लिए प्रताप और बिस्तर में मैं। अब अगर एक और शब्द बोला ना तो क्या? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगी तो सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारे उस आदमी के बारे में बता दूंगा
जो कौशिक को ब्लैकमेल कर रहा था। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, धमकी नहीं है, सिर्फ चेतावनी। ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। हाँ? देख क्या। मैडम ये रही भोसले मर्डर केस की फाइल। सारी फाइल छान मारी, सारे गवाह और सस्पेक्ट के फोन रिकॉर्ड भी चेक किए। सिर्फ एक ही नाम है जो कौशिक की डायरी में लिखे नामों से मैच करता है। ये एक हवाला ऑपरेटर है मैडम, वीरेंद्र त्यागी। ये प्रताप का भी दोस्त है। ये कौशिक से मिलने मंदिर भी जाया करता था। ये उस दिन भी मंदिर गया था जिस दिन कौशिक का मर्डर हुआ। हमने इसकी फोटो आसपास के लोगों को दिखाई, लोगों ने इसे पहचान लिया। ये उस कमरे में कौशिक को मिलने गया था जहां पे हमें वो डायरी मिली। मैम, कौशिक के बारे में और एक बात पता चली। वो वीरेंद्र त्यागी के जरिए लंदन और दुबई में पैसे भेजा करता था। और ये जो वीरेंद्र त्यागी है ना, वो भोसले मर्डर केस के बाद ही अंडरग्राउंड था। और मेरे खबरी अब्दुल से मुझे ये भी पता चला कि उसे आखिरी बार उसी लोकेशन पर देखा गया था जहाँ पर दीपा गई थी, मतलब घोड़बंदर रोड, थाने, कौशिक के मरने से ठीक एक दिन पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपा ने त्यागी की मदद लेकर अपने भाई कौशिक को अपने रास्ते से हटाया हो? या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रताप ने अपने दोस्त त्यागी की मदद लेकर कौशिक को मरवाया हो, क्योंकि कौशिक प्रताप के धंधे के बारे में और भोसले की लैंड डीलिंग के बारे में सब जानता था। एक मिनट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि त्यागी और सौरभ ने मिलकर प्लानिंग की हो, क्योंकि दोनों को कौशिक को अपने रास्ते से हटाना था। मुकुल, त्यागी की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो। ये बंदा जल्द से जल्द हमारे हाथ लगना चाहिए। अक्षर, 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 अक्षर। आसपास जितने भी आई विटनेसेस हैं सबसे पूछताछ करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और त्यागी की फोटो सबको दिखाओ। सर हो सकता है कि सौरभ और कौशिक ये दोनों के खूनी अलग अलग हो, और ये भी हो सकता है कि सौरभ का खून सिर्फ रोड पर किया गया गुस्से के खून का केस हो। नहीं कामड़े नहीं, एक ही हफ्ते में 2 दोस्त मारे जाते हैं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों खून एक ही इंसान ने किए। गाड़ी के नंबर से कुछ पता चला? मैम, आरटीओ से इंफॉर्मेशन निकाली है, वो गाड़ी का नंबर फेक है। इसका मतलब खूनी पूरी तैयारी के साथ आया था। एक मिनट, खूनी लेफ्टी है। हमारे सस्पेक्ट्स में से कोई लेफ्टी है? प्रताप, एक काम करो, पता करो प्रताप के ऑफिस स्टाफ में से कौन कौन लेफ्टी है। यस मैम। यस मैम। मैम, कुल 3 लोग लेफ्टी है, लेकिन इन तीनों में से किसी का भी फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करता। मैंने इनके बयान वेरीफाई किए, कोई झूठ नहीं बोल रहा। और प्रताप भी उस समय अपने ऑफिस में था और दीपा भी अपने घर पर ही थी। एक मिनट, हेलो, क्या?
जय हिंद मैडम। कमरे। मैडम मैं बाहर बैठकर घर पर नज़र रखे हुए था, तभी अचानक से किसी ने पीछे से रुमाल से मेरा मुंह दबाया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुमाल में क्लोरोफॉर्म था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। किस हाथ से दबोचा, दाएं या बाएं? इस हाथ से, बाएं हाथ से। कितने बजे? मैडम कोई 2:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। मैडम, यस। वर्षा और बच्चे का कपड़ा मिसिंग है और बाहर गाड़ी भी मिसिंग है। हाँ, मैंने नोटिस किया। इस एरिया का डम डेटा निकालो। 2:30 बजे के आसपास जितने भी कॉल हुए सब स्कैन करो। यही वक्त था जब किडनैपिंग हुई होगी। ये कॉल्स हमें उस किडनैपर तक ले जा सकती हैं। ओ मैडम। मैडम एक कॉल दुबई से आया था, उसी वक्त उसी लोकेशन पर जब वर्षा और अक्षत की किडनैपिंग हुई। ये नंबर मैडम वीरेंद्र त्यागी के नाम पे रजिस्टर है। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, वो इस वक्त धारावी की चौल में है। मुकुल, अपनी टीम को लेकर वहां जा। किसी भी हालत में वो बचने ना पाए। यस मैम। हो गया ना? चल 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 विकास। क्या रे ये किधर भाग रहा है? हाँ किधर भाग रहा है? हाँ? चल बोल, कहाँ पर है त्यागी? सब त्यागी अभी भी गया साहब, थोड़ी देर पहले साहब। गया है? कहाँ पर गया है? सब पता नहीं साहब, मैंने 25 लाख का सूटकेस दिया था साहब। 25 लाख का सूटकेस दिया? चल बोल। सब हमारे वाले में ऐसे चलता है। दुबई से कॉल आता है, एक आदमी से पैसा लेने का, दूसरे को देने का। ना तो उसमें लेने वाले का नाम पता होता, ना देने वाले का। सब हमारे धंधे में कोई नाम ही नहीं बताता साहब। माचिस का टुकड़ा मिलता है और उसका दूसरा टुकड़ा दूसरे आदमी के पास होता है, उसको खाली मैच करने का, पैसा देने का। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं त्यागी को नहीं जानता, मैंने सिर्फ लेन देन किया है साहब। वो ऐसा नहीं मानेगा तुझे ना। तुझे किसी का नाम नहीं पता है ना? हम पता लगा लेंगे। तूने त्यागी को देखा है ना? उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर। जब से घर से निकली है ना, तब से तेरा पीछा कर रहा हूं। क्या सोच रही थी, भाग जाएगी? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, कितना प्यार किया, और तू मुझे छोड़ के जाने लगी। बता कौन करवा रहा है ये सब? कौन है तेरे साथ? किसने मरवाया मेरे दोस्त कौशिक और तेरे आशिक सौरभ को? मुझे पता है, तुझे सब पता है। बता कौन है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बेटे के मुंह ने तुझे फंसा दिया। शक तो मुझे उसी दिन हुआ था जिस दिन मैं तेरी पत्नी और बेटे से मिली। बहुत प्यार करता है ना तू अपने बेटे से। जिस रात उसने तुझे देखा तभी उसने तुझे पहचान लिया था, लेकिन तूने उसे इशारा किया, इसलिए वो चुप रहा। उसने अपने माँ को भी नहीं बताया कि उसने घर के बाहर किसे देखा, क्योंकि तुझे ये डर था कि वर्षा हमें इन्फॉर्म कर देगी। लेकिन ऐसे में वर्षा खुद डरी हुई थी, उसने घर छोड़ने की ठान ली थी। लेकिन हमें यकीन था कि तू अपने बेटे से मिलने जरूर आएगा, और तू आया भी, किडनैपर बनके।
वरना कौन किडनैपर किडनैपिंग के बाद बच्चे के कपड़े और बैग भी लेके जाता? उसी दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। प्रताप के ऑफिस के लोगों से हमें पता चला प्रताप हमेशा दाहिने हाथ से साइन करता था, बाएं नहीं। और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से हमें पता चला तुम लेफ्टी हो। हाँ साहब, कौशिक साहब सारा काम बाएं हाथ से ही करते हैं। बद्री ने जब स्केच बनवाया तब हमारे दिमाग की बत्ती जली। क्या जरूरत थी ये सब करने की, त्यागी के नाम से जीने की? तुम तो जिंदा हो ना, तो फिर वो लाश किसकी थी? वीरेंद्र त्यागी। वीरेंद्र त्यागी की लाश थी। प्रताप के लिए मैं और वीरेंद्र त्यागी दोनों साथ काम करते थे। त्यागी हवाला ऑपरेटर था और प्रताप के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत सारा ब्लैक मनी आता था। मैंने भी जो मंदिर बनाया था उसमें डोनेशन के नाम पे बहुत सारा पैसा आता था। हमें उस पैसे को ठिकाने लगाना था बस। त्यागी इसीलिए हम दोनों के काम आने लगा। लेकिन एक बार मुझे धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया और त्यागी मेरे पीछे पड़ गया। संदीप भोसले मर्डर केस में जब त्यागी का नाम आया तो पुलिस की नज़र उसके हवाला के धंधे पर पड़ गई। फिर वो मेरे पास आया। तेरी बहन दीपा ने बोला है कोर्ट में सरेंडर कर दूं और प्रताप के खिलाफ गवाही दे दूं। अगर वो जेल चला गया तो तेरी बहन सौरभ से शादी कर लेगी। ये उसका प्लान है। वो लोग मुझे 50 लाख दे रहे हैं। अब या तो तू मेरा कर्जा उतार दे, मेरा 3 करोड़ वापस कर दे, नहीं तो मैं 50 लाख में उनसे डील डन कर लूंगा। बस मैंने सोचा कि एक तीर से 2 पंछियों का शिकार कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने त्यागी को धारावी के पास बुलाया, ये कहकर कि उसे वहाँ पैसे मिल जाएंगे। और बस में मौका देखकर मैंने उसे शूट कर दिया। उसकी बॉडी पे अपने कपड़े पहनाए और उसकी बॉडी को डंप करके जला दिया। मुझे लगा कि सारा इल्जाम सौरभ के ऊपर आ जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी पत्नी ने भी नहीं पहचाना कि वो डेड बॉडी मेरी नहीं थी। और फिर मैंने सौरभ को भी मार डाला। उसने मेरा दोस्त होते हुए मेरी बहन के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। मैंने अपने बेटे और बीवी को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दी। उसके बाद त्यागी बन के मैंने दीपा को फोन किया। सौरभ के मरने के बाद दीपा तो अपने आप को मारना चाहती थी। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो प्रताप से बचना चाहती थी। वो कह रही थी कि प्रताप उसे मार डालेगा, इसलिए उसे कहीं दूर जाना था। फिर मैंने दीपा को मुंबई से बाहर भेजने का प्लान बनाया, लेकिन प्रताप उसका पीछा करते करते वहां भी आ गया। वर्षा और अक्षत को कहां छुपा कर रखा है? मैम, अक्षत ने मुझे मेरे पति के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं। वो अब हमारी हिरासत में। चलो। सबसे खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का और सबसे हसीन जज्बात है प्यार, पर इन दोनों रिश्तों की बुनियाद है विश्वास। लेकिन एक सच है जिंदगी का, हम लोगों के चेहरे देख तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर अक्सर हम उनकी फितरत से अनजान होते हैं। कई बार हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वजह? ग्रीड, लालच, मोह। दीपा को अपने पति का पैसा भी चाहिए था और एक जिस्मानी रिश्ता भी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी सौरभ को। और कौशिक, उसे तो पैसों के सामने ना रिश्ता दिखाई दिया ना दोस्ती। बड़ी चालाकी से उसने 2 खून कर दी। लेकिन जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, उसका अंत हमेशा जेल में ही होता है। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सावधान इंडिया।